इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं क्लास 9 के भौतिक विज्ञान अध्याय 13 में गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत कैपलर का नियम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कैपलर का नियम, यहाँ पर लिखा गया है देखिए यहाँ पर लिखे हैं कैपलर के ग्रहीय गति संबंधी नियम। मतलब कि कैपलर का जो नियम है, ग्रहों के गति संबंधी जो नियम है, उस नियम को के अंदर हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था, ठीक है, जिसका नाम था टोलेमी, ठीक है, जिसका नाम था टोलेमी। उन्होंने बताया था कि ग्रह गति नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रह गति नहीं करते हैं बल्कि सूर्य गति करता है, ठीक है ना। सबसे पहले टोलेमी नाम के एक वैज्ञानिक, ठीक है, या भूगोल शास्त्री भी कर सकते हैं, ठीक है, भूगोल का शास्त्री था, जिन्होंने बताया था कि सूर्य गति करता है, जबकि सूर्य गति नहीं करता है, ठीक है ना। सभी ग्रह गति करते हैं, ग्रह गति करते हैं, लेकिन उसने बताया था कि सूर्य गति करता है, जो उसका नियम गलत था, ठीक है। इसका नियम क्या था? टोलेमी ने गलत बताया था, ठीक है ना। इसके बाद से दूसरे वैज्ञानिक, दूसरे भूगोल शास्त्री आए, जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। दूसरे भूगोल शास्त्री भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक भी कर सकते हैं, ठीक है। वो बताए कि जो ये टोलेमी ने जो बताया है ना, ये नियम गलत है। इन्होंने कोपरनिकस ने बताया था कि टोलेमी का नियम गलत है, सूर्य गति नहीं करता है, ठीक है ना, सूर्य गति नहीं करता है बल्कि सभी ग्रह गति करते हैं, ठीक है। अब समझिए इस बात को। उसने बताया, कोपरनिकस ने बताया कि टोलेमी जो बताए हैं ना कि सूर्य गति करता है, वो गलत है, वो सही नहीं है, तो उनके नियम को गलत माना गया। और उसके बाद से निकोलस कोपरनिकस ने बताए कि नहीं, सूर्य गति नहीं करता है बल्कि सभी ग्रह गति करते हैं, ठीक है, और वह बात सही था, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस ने जो बताया, इनका बात सही हुआ। इसके बाद से वैज्ञानिक आए जोहान्स कैपलर, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों वैज्ञानिकों में किसी ने ग्रहों के गति का नियम नहीं दिया, केवल ग्रहों के गति के बारे में बताया। इसने तो बताया था, टोलेमी ने बताया था सूर्य गति करता है, और निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि केवल ग्रह गति करते हैं, लेकिन ग्रहों के गति के जो नियम है, ठीक है, वह किसी ने नहीं बताया। बाद में चल के जो जोहान्स कैपलर आए ना, इन्होंने ग्रहों के गति संबंधित नियम बताया, ठीक है। तो अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि कैपलर के, जोहान्स कैपलर इन्हीं का नाम है, कैपलर के ग्रही गति संबंधित नियम पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ग्रहों के गति संबंधित नियम में पहला नियम आता है पहला नियम उनका ये है, ध्यान से सुनिए। कैपलर का ग्रहों के गति संबंधित पहला नियम ये था कि जो ग्रह है ना, ग्रह, ठीक है, जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए, पहले फिगर के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर सूर्य है, ठीक है, SUN सन, और इसके मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी गति कर रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, अर्थ लिखे हैं, ठीक है ना, ये सन है, सन माने सूरज, ठीक है। अब बताइए, कैपलर ने बताए थे कि जो ग्रह है ना, ग्रह जो गति करता है, वह एकदम वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करता है, ठीक है। कैपलर ने बताए थे कि जो ग्रह है, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के चारों तरफ गति तो करते हैं, लेकिन उनका जो मार्ग होता है ना, वह वृत्ताकार नहीं होता है, बल्कि यह एक दीर्घ वृत्त के रूप का होता है, ठीक है। दीर्घ वृत्त क्या होता है? जैसे इधर समझिए, अगर है एकदम गोल बनाए, एकदम गोला बनाए, तो इसे वृत्त कहते हैं। लेकिन गोले को अगर ऐसे दबा दिया जाए, चिपका दिया जाए, तो वो कैसा हो जाता है? हल्का सा लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाता है, इसे दीर्घ वृत्त कहा जाता है, ठीक है। इसे वृत्त नहीं कहेंगे, इसे दीर्घ वृत्त कहा जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर SUN सन, सूर्य, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है,
अब वृत्त में क्या होता है, उसका केंद्र निश्चित होता है, उसका केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है, जबकि जो ये दीर्घ वृत्त है ना इसमें केंद्र नहीं होता है। ठीक है, इसमें केंद्र नहीं होता है। और समझ में आ गया, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए और तनी बढ़िया बना दे रहा है। तो कैपलर ने जो पहला नियम दिया था, उसका पहला नियम ये था कि जो भी ग्रह गति करता है वह एक वृत्ताकार मार्ग पर नहीं गति करता है, बल्कि वह एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। ठीक है, तो कैपलर का पहला नियम केवल ग्रहों के गति को बताता है कि ग्रह गति कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर समझिए एक बार और, कैपलर का पहला नियम यह है कि जो ग्रह है ना, ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। ठीक है, कैपलर का पहला नियम समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, यहाँ पर कैपलर का प्रथम नियम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, कैपलर का प्रथम नियम, कैपलर का प्रथम नियम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, दोबारा तब आगे बढ़ रहे हैं दूसरे नियम के लिए। देखिए यहाँ पर लिखे सूर्य, जो सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होता है ना, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर कहें या पथ पर कहें या रास्ते में कहें, मतलब कि ग्रह जो होता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। ठीक है ना, मतलब देखिए यहाँ पर सूर्य है, ये ग्रह है, इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, एकदम वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, एकदम गोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। देखिए जो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है ना, इसमें केंद्र तो होता नहीं है, केंद्र नहीं होता है। ठीक है, केंद्र नहीं होता है, बस इसमें फोकस होता है। तो जो सूर्य होता है ना, सूर्य वो उस दीर्घ वृत्त के फोकस पर स्थित होता है। यह है कैपलर का प्रथम नियम। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद देखिए कैपलर का द्वितीय नियम, कैपलर का द्वितीय नियम यह था कि सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, देखिए यहाँ पर सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, कैपलर का दूसरा नियम यह था कि सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, ये था उनका द्वितीय नियम। अब इसको समझिए कैसे होता है। जैसे देखिए, इसे मिटा दे रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोकस पर सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है और ये ग्रह चल रहा है। ठीक है, तो कैपलर ने एक और बात बताया था। ठीक है, कैपलर का नियम में एक और बात था कि जो ग्रह है ना, सूर्य से अगर जितनी दूरी पर जाएगा, जितनी दूरी पर है उसका गति, उसका चाल उतने ही कम होता जाएगा। ठीक है, उसका चाल घटता जाएगा, मतलब कि वो और धीमा चलना शुरू कर देगा। क्योंकि सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है, इसका आकर्षण बल कम हो गया, आकर्षण बल कम हो गया है तो थोड़ा धीमा चलेगा। और ये भी बताया था कि जो ग्रह है ना, सूर्य के जितने नज़दीक आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा दूरी पर है, इसको थोड़ा सा और दूरी पर कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर, ग्रह यहाँ पर चल गया है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य और यहाँ पर ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है तो यह जो ग्रह है ना वो थोड़ा धीमा चलेगा। क्योंकि उसको आकर्षण बल नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा दूरी पर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो कम, थोड़ा उसका चाल कम हो जाएगा। और ये भी बताए थे कि अगर वही ग्रह सूर्य के नज़दीक आ गया, जैसे मान लीजिए इधर से चलते चलते नज़दीक आ गया, और जब नज़दीक आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इधर से चल के नज़दीकी में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर नज़दीकी में है तो इसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी कम है। और आकर्षण जब नज़दीक रहेगा ना तो ग्रह तनी और तेज़ी से चलता है। ठीक है, मतलब कि ग्रह अगर सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है, मतलब अगर दूरी पर है तो धीमा चलेगा, उसका गति कम हो जाती है, चाल कम हो जाता है। और वही ग्रह अगर सूर्य के समीप आएगा तो उसका चाल बढ़ता जाता है।
मतलब उसका चाल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इससे समझिए कैपलर का द्वितीय नियम। कैपलर ने दूसरे नियम में बताया था कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, ये था कैपलर का दूसरा नियम। अब इसमें समझिए समान समय में समान क्षेत्रफल तय कैसे करता है, इससे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसे मिटा के तब बताया। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रह है, ठीक है, इसे भी मिटा दे रहे हैं, बाद में इसे बनाएंगे फिर से। यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रह है, ठीक है, जो एक, अभी तो देखिए सूर्य से दूरी पर है ना, सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है, तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि एक महीने में, ठीक है, एक महीने में यहाँ से चल कर यहाँ आ गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक महीने में यहाँ से चल के यहाँ आ गया। जैसे मान लीजिए इसको हम बिंदु ए मान लें और इसको बिंदु बी मान लें, तो बिंदु ए से चल करके एक महीने में बिंदु बी तक आया है। ठीक है, अब इन दोनों को सूर्य के केंद्र से मिला दिया जाएगा। ठीक है, ये मिल गया ना। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसी का क्षेत्रफल कहा था उन्होंने। ठीक है, और इधर अभी फिगर बना रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है तो उसका चाल कम है। अब बताइए एक महीने में कम ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका चाल कम हो जाता है। और देखिए अब इसे इधर बनाते हैं, यही ग्रह मान लीजिए चल करके यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया। अब एक महीने में देखिए क्या उतना ही चलेगा जितना इधर चला था, जितना उधर चला था उतना ही इधर भी चलेगा? नहीं, इधर ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि कैपलर ने बताया था कि अगर ग्रह सूर्य के समीप है तो तेज चलेगा। ठीक है, तो एक महीने में इतनी दूरी तय किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सूर्य से दूरी पर है, और सूर्य से नज़दीक आने पर क्या होगा, उसका गति बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। अभी क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर चला गया एक महीने में। क्यों? क्योंकि कैपलर ने कहा था कि अगर ग्रह सूर्य के समीप है तो तेज चलेगा, तो एक महीने में ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। अब मान लीजिए इधर का बिंदु हो गया सी और इधर का बिंदु हो गया डी। अब इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक महीने में यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब इसका क्षेत्रफल देखिए और इसका क्षेत्रफल देखिए। ठीक है ना, अब क्या होगा, बराबर हो गया, कम होगा? देखिए दोनों बराबर होगा, क्योंकि यही है सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि किधर भी चले, एक महीना इधर चले चाहे एक महीना इधर चले, उसका क्षेत्रफल जो चलेगा वो बराबर होगा। ठीक है, यही था कैपलर का द्वितीय नियम। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद से देखिए कैपलर का तृतीय नियम। ठीक है, कैपलर ने तृतीय नियम अपना क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, ठीक है, मतलब कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत जो दूरी है आर का घन, यानी कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का जो घन होता है, उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक है, ये हो गया सूर्य और यहाँ पर कोई ग्रह है। ठीक है, ये सूर्य हो गया सन। ठीक है, ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है। तो इसका तीसरा नियम था कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, तो सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसके बीच की दूरी कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, आर हो गया, और कह रहा है कि दूरी आर का घन। अब इस आर का क्यू करेंगे। ठीक है, आर का क्यू देखिए यहाँ पर लिखा गया है आर का घन, और कह रहे कि उस ग्रह के, अब देखिए उसी ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल, यानी कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है टी। ठीक है, एक चक्कर लगाने में मान लीजिए कि टी समय लग गया, तो टी के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ये था
उसके टी समय के वर्ग के समानुपाती होता है। ये था कैपलर का तृतीय नियम, ठीक है ना। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, कैपलर का तृतीय नियम क्या था कि किसी ग्रह को, ठीक है, किसी ग्रह की सूर्य से औसत दूरी का घन उसी ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल जो होता है, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसका वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये था कैपलर का तीसरा नियम और ये हो गया उसका फार्मूला, ठीक है।